बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नजर न आने वाले दुश्मन की। पाकिस्तान में कोरोना गजब ढाने लगा, जानों पर भारी पड़ने लगा। वबा पाकिस्तान में दिन ब दिन तेजी से फैलने लगी। कोरोना मजीद 10 अफराद की जान ले गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 9.45% रही। 5034 केसेस रिपोर्ट हुए, 5253 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 29,029 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना गजब ढाने लगा, जानों पर भारी पड़ने लगा। वबा पाकिस्तान में दिन ब दिन तेजी के साथ फैल रही है। कोरोना मजीद 10 अफराद की जान ले गया। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 9.45% रही। 5034 केसेस रिपोर्ट हुए, 53,253 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 29,029 हो गए। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और अब ये शरह बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि 9.45% तक पहुंच गई है। 5034 केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 53,253 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 29,029 हो गई हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में खास तौर पर शरह काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ ये शरह 30% तक रिकॉर्ड की गई थी। और आज अगर मुल्क भर में शरह की बात की जाए तो ये शरह 9.45% रही है। 5034 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 53,253 टेस्ट किए गए थे। कोरोना से मजमूई अमवात 29,029 हो गई हैं। और ओमिक्रॉन तेजी से बच्चों को मुतासर करने लगा। कोरोना वबा के आगाज से अब तक ओमिक्रॉन बच्चों पर तेजी से असरअंदाज होना शुरू हो गया। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा मरीम हसन, जो कि इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन डॉक्टर खालिद शफी के हमरा। जी मरियम। कोरोना की 5वीं लहर मुल्क भर समेत कराची में भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो मस्बत केसेस की शरह जो है 30.83% जो है वो रिपोर्ट की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचा रहे हैं। अलबत्ता मुख्तलिफ अस्पतालों में दबाव ज़रूर बढ़ा है, लेकिन शरह अमवात नहीं बढ़ी है। यही वजह है कि इस वक्त हुकूमती इदारे सोचो विचार में पड़े हुए हैं कि आया कि स्कूल्स बंद किए जाएँ या नहीं बंद किया जाए। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद शफी PPA के जो हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताइएगा कि क्या समझते हैं आप? देखिए जी, ये इतना आसान इसका जवाब नहीं है। ओमिक्रॉन सारी दुनिया में बढ़ रहा है, बच्चों को सारी दुनिया में ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। हमारे यहाँ भी बच्चों को मुतासिर करने की शरह इससे ज़्यादा है। शरह अमवात अगरचे के कम है, बड़ों में भी कम है। बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं वो मुकम्मल अनवैक्सीनेटेड हैं, उनको तो हम वैक्सीन लगा ही नहीं रहे। 12 साल से बड़ों को वैक्सीनेशन हम लगा रहे हैं, लेकिन उनकी भी शरह हमारे मुल्क में 30% से ज़्यादा नहीं हुई है। 2 करोड़ लोगों ने पहली डोज लगा के दूसरी डोज नहीं लगाई है। मौजूदा सूरत हाल में आंखें बंद करके भी नहीं बैठ सकते। तो इसलिए जिन इलाकों में शरह ज़्यादा है, जैसे कराची में ज़्यादा है, यहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं इनको मैनेज करना चाहिए, बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, पहले स्कूल बंद रहे, 2 साल तालीमी इदारे बंद रहे, हमारे जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं उनकी तालीम मुकम्मल नहीं, हुनर मुकम्मल नहीं है। बंद ना करें, इनको मैनेज करें। ऑल्टरनेट डे पे बुलाएं, शिफ्टें कर दें, इनमें कम बच्चों को बुलाएं, उनको असाइनमेंट दें। बहुत सारे तरीके 2 से 3 महीने हमने अभी निकाले हैं जब तक इसकी एपिडेमिक की ये क्लाइमैक्स है। लेकिन बच्चों के मुतासिर होने की शरह ओमिक्रॉन की तमाम वेरिएंट में से सबसे ज़्यादा है। यकीनन कोरोना के तमाम वेरिएंट में से सबसे ज़्यादा जो बच्चे मुतासिर हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से हो रहे हैं। कराची में भी मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं और यही वजह है कि माहिरीन सेहत जो है वो यही गुजारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमत से भी और उसके साथ साथ वालिदैन से भी। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, बेशतर शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M2 कोट मोमिन से लिल्लाह इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक सफ़र की इजाज़त नहीं। M4 पर धुंध के बायस शोरकोट से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे M5 को शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो रही है। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। दोहा, इस्तांबुल, कोलंबो और शारजा से आने वाली परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं। लाहौर से दोहा, इस्तांबुल और कोलंबो जाने वाली परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है, बेशतर शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। मोटरवे M2 कोट मोमिन से लिल्लाह इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया है। M3 पर
फैजपुर से दरखाना तक सफ़र की इजाज़त नहीं है। M4 पर धुंध के बाद शोरकोट से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे M5 को शेरशाह से रहीम यार खान तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। दीगर खबरों का जिक्र करेंगे। गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए, मुलजिम ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। कराची में कश्मीर रोड पर नौजवान शाहरुख का मुबैना कातिल अंजाम को पहुंचा। पुलिस ने दावा किया है कि मुलजिम अली फरजन जाफरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला मुलजिम खुद भी पुलिस एहलकार था। मुलजिम ने कश्मीर रोड पर दौरान रखी थी मां के सामने बेटे को कत्ल किया। मुबैना कातिल फरजंद इन्वेस्टिगेशन जोन वेस्ट में तैनात था। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। पकड़े जाने का खौफ जान ले गया। कराची में कश्मीर रोड पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर शाहरुख का कत्ल। कातिल ने छापे के खौफ से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम ने खुदकुशी की। खुदकुशी करने वाला मुलजिम अली फरजन जाफरी खुद भी पुलिस एहलकार निकला। जराये के मुताबिक मुलजिम किसी से मिलने गुलशन इकबाल पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम अली फरजन जाफरी आदि मुजरिम था। हलाक मुलजिम माजी में कई बार महकमे से मुअत्तल, जबकि इस पर डकैती, इक़्ताम कत्ल और दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि मुलजिम नाजायज असला रखने, डकैती की वारदात और मंशियात फरोशी में मुलव्विस था। कराची के इलाके गुलशन मेमार में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुबैना पुलिस मुकाबला बिलाल शाह बुखारी मजार के करीब हुआ। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुबैना पुलिस मुकाबला बिलाल शाह बुखारी मजार के करीब पेश आया। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया। वफाकी दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी, इस्लामाबाद में एक बार फिर पुलिस एहलकार निशाना। पुलिस से मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े की मजम्मत करते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। IG ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े की मजम्मत करते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। मुल्क भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान हुकूमत की जानिब से कायम आर्जी सेल पॉइंट्स पर भी खाद नायाब हो गई। जाफराबाद में किसानों ने धरना देकर बाईपास ब्लॉक कर दी। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुल्क भर में खाद का बहरान संगीन। मुल्तान में सरकारी सेल पॉइंट पर भी खाद गायब हो गई। जाफराबाद में खाद की किल्लत के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए। एहतजाजन बाईपास रोड ब्लॉक कर दी, जिसके बायस सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्तान में काश्तकार खाद के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। प्राइवेट डीलर्स के पास तो खाद पहले ही दस्तयाब नहीं थी, अब हुकूमत की जानिब से कायम आर्जी सेल पॉइंट्स पर भी खाद गायब हो गई है। मुल्क के दीगर शहरों में भी खाद का हुसूल काश्तकारों के लिए इम्तिहान बना हुआ है। मुल्क भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जबकि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर जाफराबाद में किसानों ने धरना देकर बाईपास को भी ब्लॉक कर दिया है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। काफ़ी दिनों से मुल्क भर में खाद का बहरान चल रहा है और अब ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आपको बताएं कि मुल्क भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्तान हुकूमत की जानिब से कायम आर्जी सेल पॉइंट पर भी खाद नायाब हो गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद राव तारिक अशफाक से। तारिक अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक अशफाक साहब, आप क्या समझते हैं इस तमाम तर बहरान की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए जी, सीधी सी बात है, हुकूमत वक्त पर होती है। खाद या कोई भी इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करना और उसको आसानी से हासिल करने के लिए उसको दस्तयाब करना हुकूमत वक्त का काम होता है। अच्छा तारिक अशफाक साहब, हुकूमत वक्त का काम तो है, तो आपकी इस हवाले से बात हुई है हुकूमत से या उनके इंतजामी अहदेदारों से कि ये वजह क्या बनी, और जब बहरान ये शुरू हो रहा था तो उस वक्त आपने इस हवाले से हाईलाइट किया था इस तमाम तर चीज़ों को? जी, मेरी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी उनके ऑफिस में, और वहाँ भी मैंने उनको वक्त से जो ये हालात आ रहे हैं इनका उनको बताया था, तो वो उन्होंने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई थी
किसान इत्तेहाद के मुख्तलिफ शहरों में, देहातों में, तहसीलों में जो भी हमारे एहलकार हैं वो हुकूमत का हाथ इस सिलसिले में बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस खाद माफिया और हुकूमत के नुमाइंदों के साथ मिलकर इनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खाद की जो शॉर्टेज है वो वहीं की वहीं कायम है और जब तक इसकी तरसील और डिमांड के मुताबिक नहीं हो जाती ये प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा तारिक साहब, आप लोगों की जानिब से क्या तजावीज़ क्या दी गई हुकूमत को कि आइंदा इस तरह के बहरान का सामना नहीं करना पड़े जिसका करना पड़ रहा है काश्तकारों को? देखिए, हमारे मुल्क में फैसिलिटी बहुत है, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, लेकिन ये जो स्मगलिंग हो जाती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, ये दोनों चीज़ें हुकूमत को जब तक इनको काबू नहीं करेगी ये मसला इसी तरह रहेगा। तो आप ये समझते हैं कि ये मैनेजरियल क्राइसिस है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैनेजमेंट क्राइसिस है बिल्कुल। अच्छा तारिक अशफाक साहब, एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा था कि सिंध हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम जा रहा था कि विफाक की जानिब से जो है वो बर वक्त जो है वो खरीदी नहीं गई खाद और मैनेज नहीं किया गया और विफाक जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। आप क्या समझते हैं जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, 3.5 लाख जो बोरी है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुल्क में वाफर थी और हमेशा होती है वाफर, लेकिन ये मैनेज नहीं की गई इस वजह से। अब वैसे हमारे मुल्क में इस वक्त ज़र मुबादला का क्राइसिस है, तो ज़रूरत से ज़्यादा मंगवा के रख लें और फिर वो बेचनी मुश्किल हो जाए, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको मैनेज करें। बहुत शुक्रिया राव तारिक अशफाक हमसे रहते। उनकी जानिब से कहा गया कि ये तमाम तर जो बहरान है ये हुकूमत की जानिब से पैदा करदा बहरान है, मैनेज नहीं किया गया सही तरह से हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जाफराबाद में किसानों ने अब धरना भी दे दिया जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।